हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। दोस्तों, बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं हाई कोर्ट के आरक्षण से संबंधित, शिक्षक भर्ती की एग्जाम से संबंधित, उससे संबंधित किए जा रहे आंदोलनों से संबंधित। तो दोस्तों, ये सब आपको मिलते रहें, लेटेस्ट अपडेट आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या पब्लिक सेवा सर्विस का हो, लोक सेवा आयोग का हो, इन सभी में आरक्षण का पेंच बहुत ही उलझा हुआ है मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में 27% आरक्षण की सुनवाई की गई थी और उसकी आगामी डेट 15 मार्च को फिर से दे दी गई क्योंकि गवर्नमेंट जवाब पेश नहीं कर पाई थी। इसके बाद में दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि 22 फरवरी की जो सुनवाई थी लोक सेवा आयोग, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई थी कि यहाँ पर जो है जनरल का आरक्षण बहुत ज्यादा हो गया है और उसकी वजह से टोटल आरक्षण मिलाकर के 113% आरक्षण निकल गया है, जिसकी याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने आगे का डिसीजन रोक दिया था और पूरी रोक लगा दी थी भर्ती प्रक्रिया पर। और जब तक कि इस याचिका पर कोई सा निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते, ऐसा कहा था। लेकिन बाद में फिर डिसीजन एक और आया जिसमें कहा गया कि हम इसकी वजह से आगे की प्रोसेस को नहीं रोक सकते और उन्होंने वो प्रक्रिया फिर से स्टार्ट कर दी। लेकिन जो याचिका प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए लगाई गई थी उस पर कोई भी निर्णय आने के बाद ही डिसीजन किया जाएगा, ऐसा कहा था हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 22 फरवरी को जो सुनवाई हुई है और यहां भी गवर्नमेंट जवाब पेश नहीं कर पाई तो सरकार को, गवर्नमेंट को राहत देते हुए डेट को बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, आइए वो पूरी न्यूज क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, साथ में एक वीडियो क्लिपिंग भी है जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्या है मामला। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि MPPSC राज्य सरकार को 15 मार्च तक देना होगा जवाब, एक साथ सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने दोनों को 15 मार्च तक जवाब देने की मोहलत दी है। अब 15 मार्च को हाई कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। तो आइए दोस्तों और थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि पूरा मैटर क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 की भर्ती मामले में राज्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिवराज सरकार को राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने दोनों को 15 मार्च तक का समय देने की मोहलत दी है। अब 15 मार्च को हाईकोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएंगी। दोस्तों, कई सारी याचिकाएं इसमें लगी हुई थी तो उससे संबंधित बात है। इसके पहले सुनवाई में जबलपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी बताते हुए राज्य सरकार और MPPSC को जवाब देने के लिए 22 फरवरी तक का आखिरी मौका दिया था। साथ ही कहा था कि अगर राज्य सरकार और MPPSC मामले पर जवाब नहीं देते हैं तो वो 2019 PSC की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा सकती है। लेकिन आज सोमवार को प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ ने 15 मार्च तक की मोहलत दे दी है। तो थोड़ी सी गवर्नमेंट को इसमें राहत मिल गई है। चलिए आगे है। अब सभी दायर याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से 15 मार्च को की जाएगी। इसके लिए इंदौर खंडपीठ से 29 याचिकाओं को सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में भेज दिया गया है। वहीं 6 याचिकाएं मुख्य पीठ जबलपुर में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन व PSC को साफ निर्देश दिए हैं कि जिन याचिकाओं में जवाब पेश नहीं किया गया है उनकी अगली सुनवाई तक जवाब पेश किया जाए। ठीक है दोस्तों, और याचिकाओं की जो है अगली सुनवाई कब रखी है इन्होंने, वो रखी है 15 मार्च को। इसके पहले भी जो 27% आरक्षण का मामला था उसकी सुनवाई भी उन्होंने 15 मार्च कर दी थी, है ना। इसकी वजह से जो है काफी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है स्कूल की, शिक्षकों की, वो सब अटकी पड़ी हुई है। और शिक्षा मंत्री भी काफी कुछ बयान दे रहे हैं कि भाई कोर्ट केस है, इसके हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो हाईकोर्ट की डिसीजन पर काफी डिपेंड करेगा। लेकिन अब 15 मार्च को क्या होता है ये आगे देखते हैं। चलिए, दरअसल MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 में रिजर्वेशन प्रावधानों का पालन नहीं होने से अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया अपने फैसले के अधीन रखी है। हाईकोर्ट में दायर की गई 6 याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि MPPSC 2019 की प्रीलिम्स, जो कि प्रारंभिक परीक्षा है, में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। अब देखो आरक्षण दोस्तों कैसा दिया गया जिसकी वजह से विवाद आया। उसमें क्या हुआ है कि ST वर्ग को 20%, SC को 16%, OBC को 27%, EWS को 10%, जबकि अनारक्षित वर्ग को 40% आरक्षण दे दिया गया और जिससे ये आरक्षण का कुल प्रतिशत हो गया 113। अब दोस्तों समस्या यहीं से चालू हुई।
जैसे ही परसेंटेज 113 हुआ तो ये निश्चित रूप से संविधान के रिजर्वेशन के नियमों के प्रतिकूल हो गया और कई जो विद्यार्थी थे, कई जो स्टूडेंट थे, परीक्षार्थी थे, वो इसकी वजह से उनको काफ़ी हानि उठानी पड़ी और उनका सिलेक्शन अच्छे मार्क्स आने के बाद भी प्रीलिम्स में नहीं हो पाया और इसी की वजह से उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लेते हैं। एमपीपीएससी और राज्य सरकार को समय दिया गया है। दायर याचिका में चुनौतियां दी गई हैं। आरक्षण प्रावधानों का पालन न करने का आरोप है। तो अब हाईकोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होगी और जबलपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर। दुर्गेश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आखिर इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख रहा है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी वर्ष 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसके परिणाम को लेकर ये याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी और जिस पर लगातार जवाब मांगने के बावजूद भी सरकार इस पर जवाब पेश नहीं कर पा रही है, जिसे लेकर ये मामला आज फिर हाईकोर्ट में लगा था और हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया। लिहाजा एमपीपीएससी और राज्य सरकार को 15 मार्च तक जवाब देने की हाईकोर्ट ने मोहलत दे दी है। 15 मार्च को हाईकोर्ट में इन तमाम याचिकाओं पर एक साथ फिर सुनवाई होगी और दरअसल परीक्षा के जो परिणाम थे उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब 15 मार्च को देखना होगा कि एमपीपीएससी और राज्य सरकार अपना क्या जवाब पेश करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दुर्गेश जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, 15 मार्च 2021 इतना महत्वपूर्ण दिन है और हम सभी कामना करते हैं कि जो भी डिसीजन हो वो आ जाए, 27% आरक्षण का भी, और साथ ही साथ ये एमपीपीएससी का जो प्रीलिमिनरीज का जो पैच उलझा हुआ है ये भी सुलझ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।